बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। अरे सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। दोस्तों एक बार आप जो एक बार लक्ष्य डिसाइड कर लो ना कि अब की बार इतना पार करना है, उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाओ। ठीक है, उसके पीछे एकदम हाथ धो करके पड़ जाओ। आप सभी लोगों का दोस्तों आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं ना, वो टॉपिक तो हम लोग पहले कभी देख चुके हैं। अब आप सोचोगे अरे सर ये जब पहले हम लोग देख चुके हैं तो फिर कहाँ करे पढ़ा रहे हैं। यस, ये आप सोच रहे होगे ना, लेकिन दोस्तों वहाँ पे हम लोग बार बार चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र किया करते थे या वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र किया करते थे, और यहाँ पे हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र करेंगे। बस यही इतनी सी अंतर है। आप देखोगे ना वो वाला टॉपिक उठा करके एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अब देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, बताओ आसान है कि नहीं? एकदम आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो वाला जो हमने देखा था ना वो तो एकदम आसान था। तो दोस्तों इस तरीके से ये भी एकदम आसान होने वाला है, एकदम आसान। और आपके एग्जाम में इस पर आधारित थ्योरी और इस पर आधारित न्यूमेरिकल छपते हैं तो छपते हैं। चलो दोस्तों, तो पहले हम लोग समझते हैं ना कि ये चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र जान ही रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया। चुंबकीय द्विध्रुव पिछली क्लास में बताया कि परस्पर कुछ दूरी पर स्थित दो बराबर व विपरीत ध्रुव प्रबलता के निकाय को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल ही मैंने बताया, दंड चुंबक, धारावाही परिनालिका या फिर धारावाही लूप, ये सब क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव है। इस चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, अरे स्थिति ऊर्जा क्या होता है? स्थिति ऊर्जा दोस्तों होता है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो चुंबकीय द्विध्रुव है ना, उसको घुमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि अपने आप घूमेगा, वो अपने आप घूम नहीं सकता है, उसको घुमाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। और घुमाने के लिए जो कार्य करेंगे वही कार्य उस चुंबकीय द्विध्रुव के अंदर एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और वही ऊर्जा कहलाती है चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। देखो वही मैंने लिखा हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य से जो ऊर्जा संचित होती है उसे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं, और इसे हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। और आज की क्लास में हम सभी लोग यही U का फार्मूला U बराबर mb cos θ1 माइनस cos θ2 का फार्मूला निकालने वाले हैं। देखो कैसे निकालने वाले, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम आसान तरीके से निकालने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई। तो दोस्तों आपको पता है मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, क्या बताया कि मान चलो कि ये अपना एक समान कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव, मान लो मैंने क्या रख दिया हुआ है, आपका कोई दंड चुंबक रखा है। क्या रखा है? ये दंड चुंबक, N और S होते हैं ना दंड चुंबक। तो कोई दंड चुंबक रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए, तो इस चुंबकीय द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। पहली लाइन ये लिखें, तो बल युग्म आघूर्ण क्या आ जाएगा? टाउ बराबर mb sin थीटा। चलो पहले ये लाइन लिखता हूँ, एक समान, ठीक ना। आप इसके बाद डायरेक्ट यहाँ तक लिखना, इसके बाद ये छोटा सा फिगर मन के बना देना, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको अब दोस्तों आपको समझना है कि कैसे कैसे सेंटेंस बनाना है, क्योंकि देखो फिजिक्स में ना महारत उसी को हासिल होने वाली है। अच्छा नंबर, अच्छा स्कोर वही करने वाला है जो शब्दों के पीछे ना पड़ करके शब्द बनाने के पीछे पड़ेगा। वो कोशिश करेगा कि शब्द हम खुद बनाएं, जैसे सर बना के यहाँ जैसे मैं बना के बता रहा हूँ, वो आप खुद बनाने सीखो, ना कि रटने के पीछे पड़ना है। रटने के पीछे नहीं पड़ना है, रटने के पीछे पढ़ोगे तो फिर बर्बाद रहोगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये अपना चुंबकीय द्विध्रुव कहाँ है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है
स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर, चुंबकीय द्विध्रुव पर, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला, चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला, क्या लगने वाला भाई, लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण बोलो या बल युग्म का आघूर्ण बोलो, दोनों बात है कि क्या होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, अरे याद है ना एकदम दोस्तों, आपको याद है क्या फार्मूला होता है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। अब दोस्तों इतना बल इस पे लग रहा है, इस पे बल युग्म आघूर्ण इतना काम कर रहा है, अगर हम इसको यहाँ से जरा सा भी कुछ घुमाना चाहेंगे तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। लेकिन यहाँ पे हम लोग विस्थापन, पता कौन सा विस्थापन कर रहे हैं, कोणीय विस्थापन, कौन सा विस्थापन कर रहे हैं, कोणीय विस्थापन। तो वैद्युत द्विध्रुव को, यानी चुंबकीय द्विध्रुव, क्या चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव को इस स्थिति से, जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से, इस स्थिति से अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, इस बात को मैं लिखूं, क्या लिखूं, चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को इस स्थिति से, मतलब जिस पोजीशन में है, इस मतलब जिस पोजीशन में ये बल लगा, टाउ बराबर जितना ये बल लगा, इस चुंबकीय द्विध्रुव को इस स्थिति से, इस स्थिति से अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, अत्यंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, अत्यंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, उसका सिंबल पता है क्या होता है, डी थीटा, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब दोस्तों पता है आपको किया गया कार्य, एक फार्मूला होता है कार्य का, मैं एक बार फार्मूला लिख दूं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर दोस्तों होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और यहाँ पे कौन सा विस्थापन है, कोणीय विस्थापन है, कौन सा विस्थापन है, कोणीय विस्थापन है। तो कार्य बराबर बल गुणे कोणीय विस्थापन, तो कार्य को हम लोग किससे लिखेंगे, अच्छा छोटा सा विस्थापन है, छोटा सा कार्य, और छोटे कार्य को हम लोग लिखते हैं डी डब्ल्यू। बल क्या है आपका, काम कर रहा है टाउ, विस्थापन का काम कर रहा है डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ की जगह यहाँ पे एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या आया है कि इस स्थिति में अपना चुंबकीय द्विध्रुव था, हमने इसको थोड़ा सा भी घुमाया तो ये अपने को कार्य मिला। लेकिन अपना दिल है, अपना जिगर है, अपना मन है, ये कहाँ थोड़े में मानने वाला है, थोड़ा दोस्तों कहाँ मानने वाला है। ना किसी को थोड़ा पैसा पसंद है, कि थोड़ा चीज़ किसी को नहीं पसंद है, हर किसी को ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग भी क्या करने वाले हैं, चुंबकीय द्विध्रुव को ज़्यादा घुमाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, चुंबकीय द्विध्रुव को ज़्यादा घुमाने वाले, ज़्यादा घुमाने वाले। तो अगर मान चलो कि मैं चुंबकीय द्विध्रुव को भी ऐसे घुमाना मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा घुमाते हैं, ऐसा ऐसा ज़्यादा घुमाते हैं, तो ज़्यादा घुमाते हैं तो ज़्यादा कार्य होगा, है ना। थोड़ा सा घुमाओगे थोड़ा सा कार्य, ज़्यादा घुमाओगे तो ज़्यादा कार्य। ठीक, तो अब हम लोग क्या लिखें कि चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, मैं एक लाइन लिख दूँ यहाँ पे, क्या लिख दूँ मैं, एक लाइन कि चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 कोण से, θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब ज़्यादा कार्य होगा तो ज़्यादा कार्य होगा, हम लोग क्या लिख देंगे, डब्लू, जो डी डब्लू है वह क्या हो जाएगा, डब्लू। डब्लू बराबर छोटा सा कार्य मिल जाए, ज़्यादा कार्य चाहिए तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो समाकलन θ1 से θ2 डी डब्लू, तो W बराबर समाकलन, यहाँ पे शायद आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। तो W बराबर डी डब्ल्यू का मान रखें, θ1 से θ2, डी डब्ल्यू का मान एम बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा और डी थीटा। अब दोस्तों आपको कांस्टेंट की पहचान क्या आती है ना, कांस्टेंट की पहचान करना, जिसके साथ डी लगा हो। डी किसके साथ लगा है, देखो जरा दोस्तों, यहाँ पे डी जो लगा हुआ है
थीटा के साथ लगा हुआ है, मतलब थीटा वाला जो स्टेप है, जो पद है, वह आपका कांस्टेंट नहीं होने वाला, वही वेरिएबल है। बचा कौन बेचारा? यम भी बेचारा कांस्टेंट घोषित हो गया और आ जाएगा बाहर। आ जाओ भाई यम भी, तुम्हारा कोई काम नहीं अंदर, आ जाओ। यम भी बेचारा किधर आ जाएगा? बाहर। तो W बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? W बराबर यम भी बाहर हो गया, समाकलन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। एक बार मैं देख लूँ ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो भाई बहुत अच्छा यार, दिख रहा है, एकदम गजब दिख रहा है। चलो भाई अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर को मिटा देते हैं, ठीक ना। यहाँ को फिगर को मिटाते हैं और डेरिवेशन करते हैं। और भाई नोट वोट सब कुछ छापने के लिए ना मुझे लगता है ना और ज़्यादा मिटाना पड़ेगा, ठीक ना। तब तुम लोग मैं कहूँगा मैं साइड हो गया हूँ, धक्का धक उतार डालो भाई, वीडियो को रॉक करके ऐसे बोलूँगा। तो W बराबर दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यम भी साइन थीटा का समाकलन पता है क्या? साइन थीटा का समाकलन पता है क्या? साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या है? θ1 से θ2। तो W बराबर माइनस मैंने बाहर कर लिया, माइनस यम भी कॉस थीटा, लिमिट क्या है? θ1 से θ2। अब जाकर मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूँ, यम भी कॉस थीटा की जगह पे अपर लिमिट θ2 माइनस कॉस θ1, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस को अंदर घुसेड़ दो, माइनस को अंदर घुसेड़ेंगे ना, देखो W बराबर यम भी। अब देखो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। एक बार कर दो क्या? माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। अब देखो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि माइनस पहले प्लस वाला बाद में, प्लस वाला पहले लिखा जाता है मेरे भैया। W बराबर यम भी कॉस θ1 प्लस माइनस ना, माइनस कॉस θ2। W बराबर यम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और यही किया गया कार्य क्या कहलाता है? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यही किया गया कार्य कहलाता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से लिखते हैं, U बराबर यम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। चलो भाई ये हमारा डेरिवेशन होता है दोस्तों कंप्लीट, ठीक है। बताओ भाई मज़ेदार डेरिवेशन था कि नहीं? एकदम आसान था कि नहीं? कुछ नहीं करना था। पहले कितना बल लगा, बल से थोड़ा सा विस्थापन किया गया, थोड़ा सा विस्थापन से छोटा सा कार, अपने को दिल माना नहीं, बड़ा कार निकाला, ज़्यादा घुमाया, बड़ा कार मिला, बड़ा कार, वही बड़ा कार क्या कहलाया? ऊर्जा कहलाया। बस इतनी सी बात है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे ना दो प्यारे प्यारे नोट पॉइंट देखने वाले हैं, दो प्यारे प्यारे नोट पॉइंट देखने वाले हैं। अब वो नोट पॉइंट कैसे देखने वाले, क्या देखने वाले हैं, उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं साइड हो गया भाई, वीडियो को रोक करके एकदम पूरा छाप डालो, ठीक है। चलो भाई मिटा दें। अब दोस्तों केवल अपने को फार्मूला चाहिए बस, ठीक है। चलो मिटाते हैं भाई, एकदम मिटाता हूँ, मिटा दें। इतना अच्छा लिखे मिटाने का मन नहीं कर रहा ना, हाँ नहीं, लेकिन मिटाएंगे नहीं तो कहाँ लिखेंगे बताओ? हाँ समझ रहे हो ना तुम लोग? एकदम समझ रहे हो भाई, ठीक है। चलो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे मिटा करके अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले तो कुछ नोट पॉइंट लिखने वाले हैं। अगर मान चलो कि जो अपना दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव था, देखो मैं बार वैद्युत द्विध्रुव के पीछे पढ़ा हूँ, ठीक है। मुझे पढ़ना चाहिए चुंबकीय द्विध्रुव के पीछे, और मैं पढ़ा हूँ किसके? वैद्युत द्विध्रुव के पीछे, जिससे लग रहा है कि मुझे वैद्युत द्विध्रुव से प्यार ही हो गया है। तो अपना जो चुंबकीय द्विध्रुव है, अगर दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो और वहाँ से हम लोग थीटा कोण घुमाएं, यदि चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की, यदि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाए, तब जो है उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? तब उसकी ऊर्जा क्या होगी? अब इसको हम लोग समझते हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तो θ1 की जगह पे क्या हो जाएगा? 0, और थीटा कोण तक घुमा रहे हैं तो θ2 का काम क्या हो जाएगा? थीटा। यदि चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय जो द्विध्रुव है उस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाए तब, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ नोट में नहीं, अभी ऐसे लिखता हूँ, यदि चुंबकीय द्विध्रुव को, यदि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहेगा तो वहाँ पे θ1 बराबर 0 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, θ2 बराबर थीटा कोण घुमाया जाए,
सिंपल आपको समझना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाए तब देखना भाई U बराबर एम बी कॉस 0 अंश माइनस कॉस थीटा। U बराबर एम बी कॉस 0 अंश का मान 1 माइनस कॉस थीटा। U बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। U बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। मजा आ गया ना, मजा आ गया एकदम। U बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। चलो अब दोस्तों देखो, अभी मेरा जी नहीं भरा, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाया जाए, यदि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 180 अंश घुमाया जाए, तब बताओ कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं नोट में। किस में समझते हैं? नोट में। लो भैया 500 हुआ नोट आपके सामने आ गया है। 500 हुआ नोट में क्या समझना अपने को? यदि चुंबकीय द्विध्रुव क्या लिखें? चुंबकीय द्विध्रुव, यदि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 अंश कोण घुमाया जाए तब। यदि चुंबकीय द्विध्रुव को, ठीक ना, यदि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ठीक ना, कहाँ से? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 अंश कोण घुमाया जाए, 90 अंश कोण घुमाया जाए तब देखो भाई क्या हो जाएगा। तब दोस्तों अपना जो U बराबर फार्मूला है, U बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 90 अंश। अरे cos 90 अंश का मान बोलो भाई, cos 90 अंश का मान 0। तो U बराबर क्या मिल गया हमको? एम बी मिल गया। U बराबर क्या मिला हमको? एम बी मिल गया। अच्छा, अगर हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण घुमाया जाए तब, ठीक है, उसको नोट 2 में समझ लिया जाए। ठीक है, नोट 2 में समझ लेना, बोलो भैया एकदम समझ लेते हैं। नोट 2 दोस्तों अपने को क्या समझना है? यदि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण घुमाया जाए। देख लो सेंटेंस कितना सेट करके लिखवा रहे हैं, ताकि आपको सेंटेंस को पढ़ने में, सेंटेंस को सुनने में, सेंटेंस को समझने में कौनो दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ। यदि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना घुमा दे? अब की बार 180 अंश कोण, 180 अंश कोण घुमाया जाए। क्या किया जाए? घुमाया जाए। तब बताओ भाई उस चुंबकीय द्विध्रुव की ऊर्जा, उसके अंदर कितनी ऊर्जा आ जाएगी वो निकालते हैं। तो U बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 180। cos 180 अंश का मान पता है? सही से बोलना, cos 180 अंश का मान पता है ना? -1 होता है। ठीक है, मुझे पता था, तुम्हें पता नहीं है। U बराबर एम बी 1 माइनस 1 माइनस प्लस 1, तो U बराबर 2 एम बी। U बराबर दोस्तों क्या आ गया? 2 एम बी। देख लो 90 अंश घुमाएंगे तो U बराबर एम बी, 180 अंश घुमा देंगे U बराबर 2 एम बी। कभी कभी ऑप्शनवा में दे देता है, अब इसको याद थोड़ी करना है। याद क्या करना है? तब याद दोस्तों आपको ये वाला फार्मूला करना है, U बराबर एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। अगर दोस्तों आपको कहे 45 अंश से 90 अंश कोण घुमा दें, तब ये वाला फार्मूला U बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बताओ दोस्तों मजा आएगा नहीं? अब दोस्तों बताओ, अगर न्यूमेरिकल आता है, चाहे जैसे घुमा फिरा के आएगा ना, छोड़ोगे नहीं आप लोग। कब? जब अगली क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं और न्यूमेरिकल की वीडियो न्यूमेरिकल देख लोगे बढ़िया तरीके से तब। ठीक है, अभी केवल थ्योरी पढ़ के ना हम लोग राजा नहीं बन सकते। थ्योरी पढ़ के हम लोग अपने एग्जाम में 90% नहीं ला सकते। थ्योरी के साथ साथ हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल को भी लगाना पड़ता है। ठीक है, यूँ ही नहीं मिलती मंजिलें किसी को। ठीक है ना, यूँ ही नहीं मिलती मंजिलें किसी को। उसके लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो आपको मेहनत करना है, और मेहनत
मेहनत करने के लिए आपको क्या करना है, रातों से जंग लड़ना है, ठीक ना। आपको दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, आपको रातों से जंग लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, तो दोस्तों आप लोग ऐसी थोड़ा बहुत मेहनत है अभी से क्या करो कि 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार मेहनत करते रहोगे ना, तो यकीन बता रहा हूँ कि ना जल्द वो टाइम आने वाला है जब आप कहोगे कि अब की बार 90 पार होके रहेगा सर। चलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। और पता है आपको ना अगली क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं, और न्यूमेरिकल वो भी कुमार मित्तल बुक से ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कुमार मित्तल बुक से ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल लगवा रहे हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में आप सभी लोगों का न्यूमेरिकल की क्लास में स्वागत रहेगा, और वो भी धुआंधार न्यूमेरिकल लगाएंगे। रफ कॉपी पेन लेकर के तैयार रहना है एकदम, हर एक न्यूमेरिकल का गर्दा उड़ाने के लिए, ठीक है। तैयार रहोगे ना एकदम, आपकी पेन रुकनी नहीं चाहिए न्यूमेरिकल की क्लास में। चलो चलते दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई का शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलो फिर मिलते हैं सबको अगली क्लास, तब तक के लिए सबको बाय बाय।